ऑल एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक जो आपने 225 क्वेश्चन पढ़े हैं उससे जो बचे हुए आगे के क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। अधिगम और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। यह कथन किसका है? यह गेट्स का कथन है। पूर्वकार बाद के जन्मदाता हैं कौन है? वर्दीमर है। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड कहलाता है। क्या कहलाता है? जड। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है। यह किसने कहा था? यह रॉस ने कहा था। कुशाग्र बुद्ध अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवृत्ता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेमिंगहर्स्ट का है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था? यह सिरिल बर्थ ने कहा था। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तिगत किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह कथन किसका है? यह हिली ने कहा था। बुद्ध के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेविटर का है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक हिस्सा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। क्या होता है? निष्पादन, उपागम, अभिन्यास। प्रभावशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? टर्मन एवं ऑर्डन द्वारा होता है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? जॉन डेवी को कहा जाता है। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगर किसी अस्थायी मानव के दांत की अगर बात की जाए वह कितने होते हैं? 20 होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की है? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे ने के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंगुएज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक को की कितनी अवस्थाएं बतलाई? हाँ, ये क्वेश्चन आप देख लेना कि जो मैं पीछे बात की थी कि संवेदी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, वो 4 अवस्थाएं क्या क्या थीं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात करूं 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था की बात करूं वह 11 से 18 वर्ष तक की होती है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है सीखना। उसे क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। वह किसमें होता है? व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ तक आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 250 क्वेश्चनों के जो
सीरीज है वन लाइनर क्वेश्चन की, जो सीरीज 1000 क्वेश्चन की जो चल रही है, उससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। जय हिंद।